राजनीति ये वो सिस्टम है जो समाज को चलाता है। ये बदलाव का, तरक्की का, अच्छे कल का जरिया होना चाहिए। हम नेता चुनते हैं ताकि वो हमारी बात रखें, हमारी आवाज बने, ऐसे फैसले लें जिससे सबका भला हो। उनका काम है सेवा करना, रक्षा करना, ऊपर उठाना, दीवारें नहीं पुल बनाना। लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते में कहानी बदल गई। जो हमें जोड़ने वाला था वो अब हमें तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीद की जगह हमें नफरत परोसी जा रही है। तरक्की की जगह हमें भेदभाव दिया जा रहा है। डर और गुस्सा ही अब राजनीति का हथियार बन गया है। ये वो राजनीति नहीं है जिसकी हमें जरूरत है। ये वो राजनीति नहीं है जिसके हम हकदार हैं। आंकड़े एक डरावनी कहानी बताते हैं। भारत में नफरत भरे भाषण बढ़ रहे हैं और ये राजनीति से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि नफरत भरे भाषणों में पिछले साल के मुकाबले 74% की बढ़ोतरी हुई है। ये समय कोई इत्तेफाक नहीं है। ये बढ़ोतरी राष्ट्रीय चुनावों के साथ हुई, जिससे राजनीतिक प्रचार का बदसूरत चेहरा सामने आया। मुसलमान इस जहर का सबसे बड़ा निशाना बने हैं। डॉक्यूमेंटेड अटैक्स का लगभग 99.5% उन्हीं पर हुआ है। ईसाइयों को भी बढ़ती हुई दुश्मनी का सामना करना पड़ा है। संदेश साफ है, असहमति खतरनाक है और अलग होना एक धमकी है। ये एक खतरनाक खेल है जो हमारे विविधतापूर्ण समाज के ताने बाने को खतरे में डालता है। उनके शब्द फूट डालने का काम कर रहे हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट के रकीब हमीद नाइक जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। वो चेतावनी देते हैं कि नफरत भरे भाषण खासकर बीजेपी के चुनाव प्रचार में राजनीतिक बातचीत का हिस्सा बन गए हैं। पार्टी का जवाब इनकार। वो रिपोर्ट्स को खारिज करते हैं, उन्हें बाइस्ड बताते हैं, लेकिन सच्चाई खुद बोलती है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। हम फूट और नफरत के इस रास्ते पर चलते रह सकते हैं या हम एक अलग रास्ता चुन सकते हैं। हम अपने नेताओं से बेहतर की मांग कर सकते हैं, उन्हें उनके शब्दों और कार्यों के लिए जवाबदेह ठहरा सकते हैं। हम जहां भी नफरत भरा भाषण देखें, अपने घरों में, अपने समुदायों में और ऑनलाइन उसका विरोध कर सकते हैं। हम सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लड़ने वाले संगठनों का समर्थन कर सकते हैं। हम खुद को और दूसरों को पूर्वाग्रह और भेदभाव के खतरों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। चुनाव हमारा है। आइए फूट के बजाय एकता, नफरत के बजाय प्यार चुनें। आइए राजनीति को अच्छाई के लिए एक ताकत के रूप में भारत रक्षा दल के साथ जुड़े। सभी के लिए एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने के एक साधन के रूप में वापस लाएं।